इस रहस्यमयी चीज की गति ऐसी है कि ये हमारी गैलेक्सी में बड़ी तेजी से भाग रही है। इसकी रफ्तार 1 मिलियन मील प्रति घंटे है। इतनी तेजी से चलने की वजह से ये मिल्की वे से निकल भी सकती है, जबकि वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्पेस का अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट क्या है। हम इसके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए स्पेस में जा रहे हैं। ये चीज फिलहाल धरती से 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। चलो इसे ठीक से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक भागी हुई जांच पड़ताल है। नहीं, ये बहुत बड़ा है इसके लिए। ये वस्तु धरती के मौके करीब 30,000 गुना भारी है और सूरज के मौके का 8% है। कितना बड़ा? इस साइज को डॉक्टर डैरेन बास्किल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में खगोल शास्त्र के लेक्चरर हैं, एक कैटेगरी में रखते हैं। तारों और ग्रहों के बीच कहीं इतने तेज गति से घूमते तारे सुपर रियर होते हैं। हर 1000 लोकल तारों में से सिर्फ 1 या 2 ही इतनी तेजी से चलते हैं। तो अगर एक दिन तुम्हें एक तारा ऐसा दिखे जो हमारी ब्रह्मांडीय पहेली की तरह तेजी से चल रहा हो, तो तुम देखोगे कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को सिर्फ कुछ करोड़ सालों में छोड़ देगा। अंतरिक्ष और ब्रह्मांडीय दूरी के हिसाब से ये तो चुटकी भर समय की बात है। आखिरकार ऐसे तारे दशकों तक यानी अरबों सालों तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि ये रहस्यमय वस्तु प्रकाश की गति का सिर्फ 0.001% पर चल रही है, फिर भी ये हमारी आकाशगंगा की ग्रेविटेशनल खिंचाई से बाहर निकलने के लिए काफी तेज है और इंटरगैलेक्टिक स्पेस में उड़ सकती है। इस गति को समझे। J1249 अब तक के सबसे तेज स्पेस प्रोब से 2.6 गुना तेज चल रहा है। मैं पार्कर सोलर प्रोब की बात कर रहा हूँ। पार्कर प्रोब ने ये गति जून 2024 में सूरज के चारों ओर घूमते समय हासिल की। J1249 को नागरिक वैज्ञानिकों ने खोजा, जो नासा के बैकयार्ड वर्ल्ड प्लैनेट 9 प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर किए थे। ये वॉलंटियर्स नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड एक्सप्लोरर और न्यूवाइस मिशनों द्वारा लिए गए ऑनलाइन इमेजेस को छानते हैं। वो कुछ दिलचस्प चीजें ढूंढ रहे हैं। उन वॉलंटियर्स में से 3 ने एक हल्का, तेजी से चलने वाला ऑब्जेक्ट देखा जब वो वाइस इमेजेस में घूम रहा था। जब उन्हें समझ आया कि वो क्या देख रहे हैं, तो वो बेहद उत्साहित हो गए, लेकिन उन्हें लगा कि किसी ने पहले ही उस अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट की रिपोर्ट कर दी है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा नहीं था। इस वक्त ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि सिवाय का J1249 या तो एक लोमास तारा हो सकता है या एक ब्राउन बोना। ये एक ऐसा तारा है जो एक ग्रह से बड़ा है, लेकिन अपने कोर में परमाणु संलयन को सपोर्ट करने के लिए बहुत छोटा है, जैसे कि हमारा सूरज। दूसरे शब्दों में, ऐसे तारे पर्याप्त द्रव्यमान नहीं रखते और उनके केंद्र अपने तारे के ईंधन को नहीं जला पाते, जिससे तारे की रोशनी निकलती है। यही वजह है कि भूरा बौना, जिसे अक्सर असफल तारे कहा जाता है, सूरज से छोटे और ठंडे होते हैं। इनमें जटिल ग्रह जैसी वायुमंडल होती है, जिनमें बादल और अणु होते हैं, जैसे कि H2O। खैर, इस थ्योरी की पुष्टि या खंडन के लिए खगोलज्ञों ने जमीन पर लगे टेलीस्कोप्स की मदद से इस चीज का और ध्यान रखना शुरू किया। जल्दी ही उन्हें पता चला कि इस चीज की बनावट कुछ अलग थी। इसमें लोहे और बाकी धातुओं की मात्रा बहुत कम थी तथा सामान्य तारे या भूरे बौनों की तुलना में इससे नासा ने असंभव जैसा कुछ कहने का मौका पाया। J1249 हमारी गैलेक्सी में अब तक मिले सबसे पुराने तारों में से एक हो सकता है। ठीक है, ये तो वाकई में बड़ा बदलाव है, पर यह संभावित तारा इतनी तेज क्यों चल रहा है? शोध टीम के पास कुछ थ्योरी है। जैसे हो सकता है कि ये चीज एक बाइनरी स्टार सिस्टम के अवशेष हो, जहां इसका साथी एक व्हाइट ड्वार्फ J1249 से ज्यादा सामग्री खींचने के बाद सुपरनोवा में फट गया हो। एक और संभावना है कि हमारा रहस्यमय यात्री किसी तारों के समूह से आया हो, जो 2 ब्लैक होल्स के टकराने के बाद बिखर गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इतनी तेज गति हासिल करने का एक तरीका है किसी वस्तु की ओर गिरना और उसे चूक जाना। ऐसे गुरुत्वाकर्षण स्लिंगशॉट्स के जरिए अंतरिक्ष जांच यान को तेज गति पर लाया जाता है, जिससे हम सौर प्रणाली का नजदीकी से अध्ययन कर पाते हैं, और वो भी अपेक्षाकृत सही समय में। यही तकनीक J1249 की गति को भी समझा सकती है। ये तारा हमारी गैलेक्सी के भीड़ भाड़ वाले मध्य में जन्मा हो सकता है, फिर ये किसी तारे की ओर गिरा, लेकिन टकराने से बच गया, और इसी प्रक्रिया में इसकी गति काफी तेज हो गई। चलो हम खगोलविदों को इस रोमांचक सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए और सबूत खोजने देते हैं। इस बीच हम आगे बढ़ रहे हैं बाइनरी स्टार सिस्टम 55 कैंकरी की ओर। यह धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर है, और यहाँ एक शानदार ग्रह है 55 कैंकरी ई, जिसे जैनसेन भी कहा जाता है। ये एक जलती हुई सुपर अर्थ है जो हमारी पृथ्वी के 8 गुना भारी है, और ये अपने तारे के चारों ओर सिर्फ 17 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में चक्कर लगाता है।
हाँ, इस ग्रह का साल धरती के एक दिन से भी छोटा है। फिर ये अपने तारे के करीब बुध से 25 गुना ज्यादा पास है। कोई हैरानी नहीं कि इस प्लैनेट की सतह पर तापमान 4350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ये तो लगभग किसी भी जाने माने धातु को पिघलाने के लिए काफी गर्म है। 2010 में एक अध्ययन में पता चला था कि 55 कैंक्री ई का होस्ट तारा का कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात असामान्य रूप से ऊंचा था। अगर ये अनुपात इस ग्रह पर भी सही होता तो इसका मतलब होता कि 55 कंक्रीट ई में कार्बन की बड़ी मात्रा हो सकती है। और सबसे बढ़िया बात, ये हीरे की शक्ल में होता। इससे ये अंतरिक्ष का ये शरीर सचमुच हीरे का ग्रह बन जाता। अफसोस की बात यह है कि कुछ आगे के अध्ययन में पता चला कि ग्रह पर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात पहले सोचे गए से कम चुनौतीपूर्ण था। इससे हीरे से ढके हुए दुनिया का विचार थोड़ा असंभव सा हो जाता है। अच्छी बात यह है कि ग्रहों को हमेशा अपने मेजबान तारे की रचना से बिल्कुल मेल नहीं खाना चाहिए। अगर किसी और प्रक्रिया ने 55 कंक्रीट ई पर कार्बन की मात्रा बढ़ा दी तो ये ब्रह्मांड में जाना जाने वाला सबसे कीमती ग्रह हो सकता है। इसे देखने में मजा आएगा। लेकिन चलो डायमंड ग्रह को छोड़ देते हैं और वेगा की ओर उड़ चलते हैं, जो आकाश में सबसे चमकीले और महत्वपूर्ण तारों में से एक है। दूसरे सितारों की रोशनी को वेगा की रोशनी के मुकाबले एक खास माप के पैमाने पर मापा जाता है, जहां वेगा की मैग्नीट्यूड 0 है। जो सितारा 1 की मैग्नीट्यूड रखता है वो वेगा से 2.5 गुना कम रोशन होता है, और जो सितारा -1 की मैग्नीट्यूड रखता है वो 2.5 गुना ज्यादा रोशन होता है। वेगा भी एक पोल स्टार है। हालांकि इस वक्त ऐसा नहीं है। अभी पृथ्वी का ध्रुव पोलरिस या उत्तरी तारे की तरफ है, लेकिन पृथ्वी का झुकाव एक गोल डिस्क तय करता है जो 26,000 साल में पूरा होता है, और लगभग 12,000 साल बाद वेगा फिर से ध्रुव तारा बन जाएगा। बस तुम इंतजार करो। लेकिन वेगा के बारे में सबसे खास बात जो इसे बाकी सितारों से अलग करती है वो ये है कि इसका आकार बिल्कुल गोल नहीं है। सूरज के मुकाबले जो बहुत धीरे घूमता है और लगभग गोल है, वेगा बहुत तेज घूमता है। सिर्फ 12.5 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और इसी वजह से इसका मध्य भाग थोड़ा फुला हुआ है, जिससे ये अंडाकार दिखता है। अब सबसे खतरनाक मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक चेतावनी देनी है। भले ही अंतरिक्ष सीमा से परे विशाल है, लेकिन यहाँ जनसंख्या बहुत कम है। ब्रह्मांड की औसत घनता पे 35 घन फीट में 6 प्रोटॉन के बराबर होती है। लेकिन कुछ जगह जिन्हें वॉइड्स या सुपर वॉइड्स कहा जाता है में और भी कम पदार्थ होता है। ये क्षेत्र बहुत विशाल होते हैं और 30 से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैले होते हैं, और वहां लगभग कुछ भी नहीं होता। ब्रह्मांड में ऐसे भी जगह हैं जहां समय और जगह ऐसे छेड़े जाते हैं कि हमारी समझ के लिए ये मुश्किल हो जाता है। जैसे बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम, जहां 2 बड़े ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और फिर आखिरकार मिल जाते हैं। जैसे जैसे वे एक दूसरे के करीब आते हैं, वे विशाल गुरुत्वाकर्षण लहरें छोड़ते हैं जो स्पेस टाइम में लहराती है। ऐसे तरंगों की पहली पहचान 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी ने की थी, जब उसने 2 काले छिद्रों के अंतिम टकराव को रिकॉर्ड किया। विलय के अंतिम 20 मिलीसेकंड में काले छिद्रों ने उस समय के दौरान पूरी सालार ब्रह्मांड में सभी सितारों द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा छोड़ दी। पर यह सब कुछ नहीं है जो ब्रह्मांड में है। जैसे ही आप खोज में निकलते हैं, आप ऐसे एक्सोप्लैनेट्स पर पहुंच सकते हैं जैसे कि कोरोट 7b, जहां चट्टानों के बादल बनते हैं और छोटे पत्थर आसमान से बारिश की तरह गिरते हैं, या केल्ट 9b, जो सबसे गर्म ज्ञात ग्रह है जिसमें सतह का तापमान 7,800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है, या ट्रेस 2b, जो अब तक का सबसे काला ग्रह है। ये 99% से ज्यादा रोशनी को अवशोषित कर लेता है, जिससे ये कोयले से भी काला हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रह्मांड के विशाल, लगभग समझ से परे दायरे में रहस्यमय, तेज तर्रार ग्रह, अजीब प्लेनेट और विशाल शून्य हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें ब्रह्मांड के बारे में कितना और सीखना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।